जानिए कब है धनु संक्रांति, सुने खर मास की कथा। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही खरमास आरंभ हो जाएगा। इस माह में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस माह में श्री हरि विष्णु की पूजा का खासा महत्व है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उनके सारथी हैं अरुण देव। सूर्य के घोड़ों को कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि यदि वे रुक गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन रुक जाएगा। परंतु लगातार चलने के कारण घोड़े भूख प्यास से थक जाते हैं। उनकी यह दशा देखकर सूर्यदेव उन्हें एक सरोवर के तट पर ले जाते हैं। तभी उन्हें ध्यान होता है कि यदि उनका रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा, संपूर्ण जगत का जीवन भी रुक जाएगा। तभी अचानक उन्हें तालाब के किनारे ही 2 खर दिखाई दिए। खर अर्थात गधे। गधों को देखकर भगवान सूर्यदेव ने अपने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम करने के लिए छोड़ दिया और गधों को अपने रथ में जोत लिया। सभी जानते हैं कि घोड़ा तेज गति से परंतु गधा तो धीमी गति से चलता है। इसमें जब तक घोड़ों ने पानी पीकर विश्राम किया तब तक 1 माह गुजर चुका था और वे घोड़े पुनः रथ में जुतकर दौड़ने लगे। तभी से यह माह खरमास कहलाने लगा। इस प्रतीकात्मक कथा से ऐसा माना जाता है कि इस माह में सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, जिसके चलते वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है। यह कहा जाता है कि धनु राशि में सूर्य के आ जाने से मौसम में परिवर्तन हो जाता है और देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण ठंड भी बढ़ सकती है। इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह दिन बेहद ही पवित्र होता है। ऐसे में जो कोई इंसान इस दिन विधिवत पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट अवश्य दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह भी मान्यता है कि भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो यह समय शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंचांग के अनुसार यह समय सौर पौष मास का होता है, जिसे खर मास कहा जाता है। खर मास को भी मल मास कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है और मास का अर्थ महीना होता है। मान्यता है कि इस माह में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक जाता है। हालांकि खर का अर्थ गधा भी होता है।